राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा वेलकम्स यू। जिस तरह से आप इतनी दूर चल के आए हैं, निसंदेह ये आपकी समाज के प्रति जो निष्ठा है उसको दर्शाता है। ऐसी चीजों से हमको बहुत उत्साह मिलता है और कुछ कार्य करने का हमको प्रेरणा मिलती है। आज हमारी प्रेरणा स्रोत हमारे बीच में ऐसे दिग्गज बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी का नाम लूं तो मैं नहीं समझता कि वो किसी परिचय के मोहताज हैं। जो भी यहाँ कुलश्रेष्ठ बंधु पुराने हैं वो सब जानते हैं कि उन्होंने पैदल चल चल कर, साइकिल पर जा जाके एक एक व्यक्ति से संपर्क किया है। आज जो हम इस फसल को काट रहे हैं, इस शीर्ष पर पहुंची हुई संस्था के अध्यक्ष के रूप हम बैठे हैं तो आपके ही योगदान से बैठे हैं। इन्होंने अगर ऐसा नहीं किया होता तो 60 से लेके 2022 तक ये सभा जो निरंतर चल रही है शायद नहीं चली। एक बार मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप बहुत अच्छी तरह से तालियां बजाइए, दिल खोल के तालियां बजाइए। ऐसी प्रतिभाएं और ऐसी हस्तियां देखने को नहीं मिलती, बहुत कम मिलती है। वास्तव में अगर किसी को त्याग कहते हैं समाज के लिए तो वो आपने किया है। आदरणीय वेदेव साहब कई बार हमारी सभा के अध्यक्ष रहे। उनका जो समाज के प्रति योगदान है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। आप अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, कुलश्रेष्ठ गौरव रहे हैं, अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की तरफ से घोषित किए गए हैं और उनको जाने कितने पुरस्कार मिले हैं जो मेरे पास लिस्टेड आउट नहीं है। हम पढ़ते रहते हैं कि कभी नाट्य संस्थान से मिला है, कभी कहानीकार के रूप में, कभी उपन्यास, जो भी है आपको इतनी प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया है जो सब आप लोग देखते रहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपनी बीमारी के बीच, इतनी बीमारी के चलने फिरने में भी उनको तकलीफ होती है, मेरे विशेष आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और वो यहाँ तक आए हैं। मैं आप समस्त लोगों की ओर से, समस्त बंधुओं की ओर से और कुलश्रेष्ठ सभा की ओर से उनका हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि इतने अस्वस्थ होने के बावजूद आप हमारे बीच में हैं। आदरणीय बेटी साहब, भारती साहब, अगर हम किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नाम लें तो मैं समझता हूँ सबसे पहले सबसे ऊपर नाम जो आता है वो भांति साहब का। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, लोकायुक्त कमिश्नर, लोकायुक्त इनकम टैक्स, और न जाने कितने उन्होंने सोपान चढ़े हैं, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता है, तो उनके लिए भी सम्मान में मैं चाहूंगा कि आप तालियां बजाएं। आदरणीय डीपी कुलश्रेष्ठ साहब श्री भगवती प्रसाद जी कुलश्रेष्ठ मुरैना से पधारे हैं। बहुत अच्छे साहित्यिक कवि हैं, 14 पुस्तकें उनकी यहाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और लेखनी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। मंचीय कवि नहीं रहे तो नाम आपको सुनने में नहीं मिलेगा, परंतु जितने साहित्य के लोग हैं वो सब जानते हैं कि आपका जो कलम है उसकी एक विशेषता है और उसकी आपकी कलम पर पकड़ है। साहित्य अकादमी तक का पुरस्कार मिल चुका है इनको, राज्य मध्य प्रदेश राज्य का पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कारों की बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं बता नहीं पाऊंगा, तो आपके सम्मान में भी एक बार हम सब मिलकर तालियां बजाएंगे। बैठे सम्माननीय, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसके लिए मैं अवधेश जी को और उनकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और डेफिनेटली आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। जो आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर सब लोग आए हैं उससे पता लगता है कि कितना सपोर्ट इस सभा को मिल रहा है। और यहाँ जो भी उपस्थित जन है
वो भी सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि व्यस्तताओं में अपना समय निकाल करके देना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। तो एक छोटी सी घनाक्षरी कुलश्रेष्ठों से संबंधित मैंने एक लिखी थी, उसी को पढ़ देता हूँ कि कुलश्रेष्ठ बंधुओं से इतना मुझे कहना है, कुलश्रेष्ठ बंधुओं से इतना मुझे कहना है, मेरी बात पर भी कुछ ध्यान धर लीजिए। कुलश्रेष्ठ जैसा नाम क्यों मिला तुम्हें, इस शब्द पर भी विचार कर लीजिए। तो पूर्वजों के पुण्यों का प्रताप ही कहेंगे इसे, पूर्वजों के पुण्यों का प्रताप ही कहेंगे इसे। इसका श्रेय पूर्ण उनको ही दीजिए। तो ऐसे श्रेष्ठ नाम पर दाग ना लगे कभी, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो काम ऐसे कीजिए। ऐसे श्रेष्ठ पर दाग ना लगे कभी, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो काम ऐसे कीजिए। धन्यवाद। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। भीगी हुई है रात मगर जल रही है हम, होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम। राजस्थान कुलश्रेष्ठ सभा।